हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, लास्ट टॉपिक से आगे चल रहे हैं। इसके अंदर हमने मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था। मॉड्यूल कौन सा? प्लस का और गुणा का। जैसे प्लस का मॉड्यूल हमने पढ़ा था 5, ठीक है, +5 को लेकर और इनटू वाले 5 को लेकर हमने एक सवाल भी किया था कि क्षेत्र होता है या नहीं होता। तो हमने आराम से देख लिया था कि ये जो है क्वेश्चन, इसके साथ जो संक्रिया होती है उसके अकॉर्डिंग ये एक फील्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हम लेके चल रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है ऑर्डर एक्सियम्स। ठीक है, क्रम अभिग्रहित, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रम अभिग्रहित या ऑर्डर एक्सियम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्रम अभिग्रहित क्या होते हैं? जैसे हमने आपको पहले बताया था कि मैं आपको कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के बारे में बताना चाह रहा था। तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड में से ऑर्डर फील्ड के बारे में आपको बता दिया, सारे एग्जाम्स के बता दिए, फिर ऑर्डर एग्जाम्स बता रहा हूँ और उसके बाद हो जाएगा वो ऑर्डर फील्ड। ठीक है, तो सब कुछ मिला के क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। तो देखिए हमारे पास 4 रूल होते हैं इसके। ठीक है, संबंध जो है ये के निम्न अभिग्रहित हैं। तो नंबर पहला है हमारे पास त्रिविभागी नियम। ठीक है, यानी कि ट्राइटोमी लॉ। तो देखिए ट्राइटोमी लॉ क्या कहता है, आप ये बात पहले से ही जानते हैं। जो बात मैं आप बताने जा रहा हूँ कि जानते क्या है कि ये चीज़ हम ऑलरेडी देखते हैं, या फिर हम अब दिमाग लगाएंगे तो हम पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ तो सही है। कि अगर आपके पास कोई 3 एलिमेंट हैं, मान लेते हैं वो एक्स वाई जेड है, 3 एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, या हम चलो 2 की बात करते हैं अभी, और 2 एलिमेंट हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई 2 एलिमेंट हैं, तो इसको लेकर आपके पास सिर्फ निम्न रूल ही फॉलो कर सकते हैं। क्या? कि या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, या एक्स वाई के बराबर होगा, और या एक्स वाई से छोटा होगा। ठीक है, यानी कि इसमें पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से क्या होगा? या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा। ठीक है, जैसे भाई हम आपसे बात कर रहे हैं कि अब ए और बी तो कोई से ले लिया हमने। अगर एग्जांपल की लेगी x बराबर 3 और y बराबर 4, तो हम कह सकते हैं भाई 3 जो है वो छोटा है 4 से। इसका मतलब ये वाला रूल हो गया। आराम से कह दें कि भाई x बराबर भी 3 है, y बराबर भी 3 है, तो आप कह देंगे सर ठीक है जी x बराबर y है ना। ये सेकंड वाला रूल हो जाएगा। और इस टाइम अगर मैं आपसे कह दूं कि x 4 है और y 3 है, तो आप कहोगे सर जी पहला वाला रूल फॉलो कर रहा है। तो तीनों में से कोई ना कोई एक रूल ही फॉलो कर सकता है, कोई 2 रूल एक साथ फॉलो नहीं हो सकते। ठीक है, क्रम अभिग्रहित की हम बात करेंगे तो x ग्रेटर देन y, या तो x y से बड़ा हो, या x y के बराबर हो, और या x y से छोटा हो। इस तरह से 3 में से कोई एक रूल ही एक बार में 2 नंबरों के लिए फॉलो करेगा। ठीक है, और इस रूल को हम क्या बोलते हैं? त्रिविभागी नियम कहते हैं, यानी कि ट्राइटोमी लॉ कहते हैं। ठीक है, सेकंड अभिग्रहित जो क्रम अभिग्रहित के अंदर ही आते हैं, ठीक है, वो है हमारे पास संक्रामक नियम। संक्रामक नियम की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, यानी कि इंग्लिश में बात करो तो ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ, ये लॉ आपने ये तब भी पढ़ा होगा जब आपने सेट के नियम पढ़े थे। सेट किसे कहते हैं? उसमें आपने स्वतुल्य, सममित, यानी कि ठीक है, सिमेट्री, तो भी एक रूल आता है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव नियम। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी वो है। क्या है ये? कि यहाँ पर 3 एलिमेंट लिए हमने एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई एफ है, इसमें संबंध करता है, ये भी एफ में से आते हैं। तो कहता है कि 3 जो रूल हैं, सॉरी 3 जो आपने एलिमेंट दिए हैं मुझे,
उसमें मैं एक रूल बताता हूँ कि x अगर x का मान y से बड़ा है, ठीक है, और y का मान क्या है, z से बड़ा, ठीक है, ये एंड का साइन है, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अगर x का मान y से बड़ा है और y का मान z से बड़ा है तथा, ठीक है, x का मान y से बड़ा है तथा, ये तथा का साइन है और का, और y का मान z से बड़ा है, तो डेफिनेटली x का मान z से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब मान लो ये सिंपल चीज़ है कि x किसी ना रूल से बड़ा है, किसी चीज़ से बड़ा है, या फिर हम कहें, देखो आप ऐसे ले लो कि ये लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन x है, ठीक है, ये लाइन y है, ठीक है। x बड़ी सो अभी हम y बड़ा हो गया तो मैं x को बड़ा कर देता हूँ, x बड़ा है y से, ठीक है, x लाइन बड़ी है इससे, y से, और y जो है किससे बड़ी है, z से, ये z हो गई। डेफिनेटली x जो है ना वो बड़ी किससे होगी, लाइन z से बड़ी होगी। समझ में आया, ये रूल समझ में आ रहा है ना आपको कि x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, तो डेफिनेटली x बड़ा होगा z से। तो वही रूल यहाँ पर ये फॉलो करता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव लॉ, ठीक है। अब बात आती है थर्ड नियम की। तो थर्ड नियम क्या कहता है, योज्य है, थर्ड नियम का रूल है योज्य एकदिष्ट नियम। आप इनके साथ साथ इंग्लिश टर्म भी याद रखिए करें कि इंग्लिश नियम जो है वो आपको बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है, और हम क्या बोलते हैं, टॉन लॉ, ठीक है, मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। योग के लिए बात करें ना तो हम एडिशन की हम लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा लॉ है अपने आप में, बहुत ही अच्छा लॉ है, समझ में आने वाला कि ऑल ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड बिलोंग करते हैं कहाँ से, एफ में से, ठीक है। तब यहाँ पर एक्स बड़ा है अगर वाई से, एक्स कोई भी टर्म दूसरी टर्म से बड़ी है तो मैं एक्स में कुछ जोड़ूं और वही चीज़ मैं जोड़ूं वाई में, ठीक है। जो चीज़ मैं एक्स में जोड़ रहा हूँ वही चीज़ मैं जोड़ रहा हूँ वाई में, तो इसके बड़े होने का जो संबंध है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी, ठीक है, समझ में आया ना। तो मतलब कि आपके पास कोई ए व्यक्ति है, उसके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, 10 रुपये हैं मान लो, और बी व्यक्ति है उसके पास 50 रुपये हैं, ठीक है। अब 10 रुपये 50 रुपये ज़्यादा है 10 रुपये से, ठीक है, यानी ए के पास 20 से पैसे कम है। अब मैं 10 रुपये वाले यानी कि ए को दे दूँ मैं 20 रुपये और दे दूँ, ए को मैंने 20 रुपये और दे दिए, और 50 को भी मैंने 20 रुपये दे दिए 50 वाले को, इसके कितने रुपये हो गए 30, इसके कितने हो गए 70, लेकिन तब भी 70 जो है वो 30 से बड़ा ही रहा, छोटा तो नहीं हो गया ना, कि 20 रुपये इसको देने और 20 रुपये इसको देने से कहीं जो है बी की वैल्यू, यानी पहले भी बी जो था वो बड़ा था ए से, और अभी भी बी बड़ा है ए से, कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं फर्क, यानी कि सही है, यानी कि दोनों तरफ सेम वैल्यू जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम क्या बोलते हैं, एक योज्य एकदिष्ट नियम कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ चौथा नियम जो है हमारे पास वो है गुणन के लिए, गुणन एकदिष्ट नियम, ठीक है। इस नियम की बात करें तो ये है मोनोटोन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग वही चीज़ है जो चीज़ हमने प्लस के लिए की थी, वही चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए हो रही है कि अगर x बड़ा है y से तो मैं x में कुछ मल्टीप्लाई कर दूँ और वही चीज़ मल्टीप्लाई कर दूँ मैं y के अंदर, तो भी x जो है वो y से बड़ा रहेगा, यानी कि x इंटू जेड जो है वो y इंटू जेड से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। मतलब यहाँ पे वाली बात ले लूँ मैं कि एक को मैं 10 रुपये दिए हैं, एक को मैंने 50 रुपये दिए हैं, अगर 10 वाले को मैं के पैसों को मैं कहूँ कि उसको मैं 5 से गुणा कर दूँ, ठीक है, 10 रुपये को मैं 5 से गुणा कर दूँ, या 10 बॉल है मैं 5 से गुणा कर दूँ, ठीक है, और 50 रुपये है किसी के पास, उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस पर 250 रुपये हो जाएंगे, इस पर 50 रुपये हो जाएंगे, लेकिन
तभी 250 रुपये ज़्यादा ही रहेंगे 50 से, ठीक है, समझ में आया ना, तब भी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो वही चीज़ है यहाँ पर किसके लिए, गुणा निर्दिष्ट नियम यानी कि मोनोटोनिक लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो ये चारों नियम जो हैं वो किसके हैं, क्रम अभिग्रहित कहलाते हैं। यानी कि आपके पास कोई एफ फील्ड है तो अगर वो फील्ड क्रम अभिग्रहित कहलाएगा तो उसके लिए उसको चारों नियम का फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही फील्ड के लिए हमने 11 नियम फॉलो करवाए थे, वैसे ही क्रम अभिग्रहित के लिए हमने 4 नियम फॉलो करेंगे, ठीक है। जो भी 4 नियम फॉलो करता है उसको हम क्या बोल देंगे, क्रमित क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्रमित क्षेत्र। समझ में आया, ये चारों नियम जो फॉलो करेगा वो क्रमित क्षेत्र कहलाएगा। तो क्रमित क्षेत्र की परिभाषा ले लेते हैं हम। ऑर्डर फील्ड, ऑर्डर्ड ईडी हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर फील्ड यदि किसी क्षेत्र के अवयव, ठीक है, पहली बात याद है कि वो क्षेत्र होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने आपसे उस टाइम कहा था कि एन क्षेत्र नहीं है तो आप कहो सर जी एन क्षेत्र नहीं तो कोई बात नहीं, उसको क्रमित क्षेत्र बना दो। पहले वो क्षेत्र तो बनेगा ना, क्षेत्र होना चाहिए तभी तो क्रमित क्षेत्र बनेगा। यदि किसी क्षेत्र के अवयव क्रम अभिग्रहित सभी नियमों का पालन करते हैं, सभी अभिग्रहितों का पालन करते हैं तो उसे क्रमित क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र को क्रमित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड फील्ड कहते हैं। समझ में आया, ये चारों नियम का पालन करना चाहिए सारे अवयव। जैसे एग्जांपल के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, एग्जांपल के लिए बताता हूँ, परिमेय संख्याओं का क्षेत्र क्या है, q प्लस डॉट जो होता है, और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि रियल नंबर, ठीक है, यानी कि r प्लस डॉट। समझ में आया, परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं ये दोनों क्या होती है, क्षेत्र होती हैं। और आप चाहे तो इनके कोई सा भी अवयव उठा के देख लीजिए, वो अवयव, ठीक है, तो आप उठाओगे जिस अवयव की आप बात करोगे वो अवयव जरूर से जरूर इन चारों नियमों को, जो 4 नियम हमने अभी फॉलो करवाए हैं, ठीक है, त्रिविभागीय नियम, संक्रामक नियम, एडिश नियम है ना, और गुणन एडिश नियम है कि आपके पास ये चारों नियम फॉलो करेंगे, क्यू के लिए भी और आर के लिए भी, ठीक है, करेंगे तो बिल्कुल हर एक अवयव हर नियम को इस नियम में से पालन करेगा, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रमित क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा सम्मिश्र संख्याओं का जो क्षेत्र है वो एक क्रमित क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। वो क्यों नहीं होता है, उसका अच्छा रीज़न है, सम्मिश्र संख्याओं का क्षेत्र C प्लस डॉट क्रमित क्षेत्र नहीं है। जबकि आप सोचेंगे कि ये बात तो कैसे हो गई, ये बात चीज़ कैसे हो गई कि ये तो उल्टा इनसे भी बड़ा है, R प्लस से और इन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम इसका रीज़न देते हैं आपको कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक I लिया, वो बिलोंग टू है C प्लस से, ठीक है, और दूसरा हमने लिया माइनस के आयोटा दूसरे C प्लस से है, ठीक है, ठीक है, माइनस के आयोटा बिलोंग्स टू C प्लस लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी जो है वो उसको करेगा, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दूसरा एक नंबर ले लिया यहाँ से I, ठीक है, C प्लस में, मतलब कि एक तो हमने आयोटा लिया, एक आयोटा और ले लिया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि आयोटा इंटू जो आयोटा होता है ना वो होता है -1, ठीक है, और बिलोंग करता है C प्लस के,
ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये क्षेत्र नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि आयोटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, माइनस का आयोटा आ रहा है। ये भी सी प्लस में से हो रहा है, ठीक है। तो इसका योजक प्रतिलोम क्या होगा? क्योंकि आप देखिए कि आयोटा का योजक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के आयोटा होगा, ठीक है। जबकि माइनस के आयोटा नॉट बिलोंग्स टू सी प्लस। इस हिसाब से तो होना चाहिए कि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन बिल्कुल नहीं, आयोटा तो सी प्लस में होता ही नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से वो क्षेत्र ही नहीं है, तो कम क्षेत्र कैसे बनेगा? समझ में आया ना? इस हिसाब से हमारे पास जो है वो सी जो है वो कम क्षेत्र नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आज के इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक होकर हमसे पूछिए। थैंक यू।